हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सागर यादव आपके लिए फिर से एक बार नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रोक, ये वाला नहीं, ब्रेन स्ट्रोक। ठीक है, ब्रेन अटैक। स्ट्रोक इज़ एन मेडिकल इमरजेंसी। स्ट्रोक कब आता है? बेसिकली जब हमारे ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, तो ब्लड के साथ जो हमारी ऑक्सीजन जा रही होती है ब्रेन को, वो भी नहीं मिलती है। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है ब्रेन में, तो ब्रेन की जो सेल्स है विद इन मिनट मरने लग जाते हैं, डाई होने लग जाते हैं अपने आप। ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन नहीं मिलती है उनको। ठीक है, और वहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है ब्रेन के हिस्से में, वो हिस्सा ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि स्ट्रोक जब आता है तो ब्रेन का वो हिस्सा ख़त्म हो जाता है जहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं जाती है। दैट इज़ द ब्रेन अटैक। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज इस्केमिक स्ट्रोक एंड सेकेंड इज हेमोरेजिक स्ट्रोक। इसमें क्या डिफरेंस है? देखो, इस्केमिक स्ट्रोक, इसमें क्या होता है कि जो आपके ब्रेन को ब्लड की सप्लाई कट हो जाती है, ठीक है, तब ये स्ट्रोक होता है। सेकंड, हेमोरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है कि आपकी जो वेसल्स है वो रप्चर हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है। बोलते हैं कि ब्रेन में बोलते हैं कि दिमाग में खून की नस फट गई है या खून फैल गया है, वो कंडीशन ये होती है सेकंड वाली। अब एक इंडिया में केस स्टडी देखी गई है कि जो 80% केसेस होते हैं स्ट्रोक के, उनमें से जो केसेस टोटल है उनमें से 80% जो केसेस होते हैं वो इस्केमिक स्ट्रोक के होते हैं। ठीक है, एंड जो 20% बाकी के बचे हुए केसेस देखे गए हैं वो हेमरेजिक स्ट्रोक के होते हैं। एक टर्म है TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। इसको क्या बोलते हैं? ये वार्निंग साइन है हार्ट की तरफ, बॉडी की तरफ से। इसको बोलते हैं मिनी स्ट्रोक। जब कुछ सेकंड के लिए आपके ब्रेन में ब्लड की सप्लाई डिस्टर्ब होती है, तब बॉडी ये वार्निंग साइन देती है। तो आपको अगर इन सब आगे जो मैं डिस्कस करूंगा फैक्टर्स पॉइंट, अगर आपको उनके बारे में पता है तो आप रिलेट कर सकते हो कि कहीं आपको स्ट्रोक तो नहीं आया। आप अपने डॉक्टर को हैंड टू हैंड कांटेक्ट कीजिए इसके बारे में। ठीक है, तो ये वार्निंग साइन है। अब बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या है। जैसे मैंने बताया कि ये जो डिजीज़ है, ये बीमारी है, ये बहुत फास्ट है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि स्ट्रोक जिसको आता है, या तो उसकी आधा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, बेचारे की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, या फिर ऊपर की टिकट कट जाती है भगवान के पास। तो ये जो स्ट्रोक है, ये बहुत कह सकते हैं कि बहुत फास्ट काम करता है। तो इसीलिए मैंने फास्ट से रिलेट करके इसको बनाया है सिम्टम्स को। फर्स्ट इज एफ फॉर फेस। जब भी स्ट्रोक के सिम्टम्स होंगे, उसमें आप देखोगे कि कोई भी पर्सन है उसका फेस पे वीकनेस होगी। ठीक है, ए से आर्म्स और लेग पे वीकनेस आपको दिखाई देगी, आपके आर्म्स और लेग्स की मूवमेंट नहीं हो पाएगी। एस फॉर स्पीच, आपको बोलने में परेशानी होगी। टी फॉर टाइम, इसमें टाइम की बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि अगर आपने टाइम रहते हुए इस डिजीज़ को इसका हल नहीं निकाला, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। फिर आपको वॉकिंग चलने में दिक्कत होगी, आपको अचानक से सर में दर्द बिना किसी रीजन के। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज गाइडलाइंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा रिस्क फैक्टर। क्या क्या रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के? फर्स्ट इज हाइपरटेंशन, बहुत कॉमन हो चुका है आज की तारीख में, सभी लोगों को मिल जाता है मोस्टली। सेकंड इज स्मोकिंग। ठीक है, थर्ड इज हार्ट डिजीज है अगर कोई आपको। फोर्थ इज अगर आपको पहले कोई माइनर स्ट्रोक आया हुआ है, प्रीवियस स्ट्रोक आया हुआ है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि वार्निंग साइन आया हुआ है, मिनी स्ट्रोक। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता जा रहा है। लास्ट में अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो ये रिस्क फैक्टर है। ये कहीं ना कहीं आपके स्ट्रोक को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि इसमें सारा खेल आपकी ब्लड सर्कुलेशन का है। अगर आप अपने ब्लड सर्कुलेशन की स्पीड को कहीं हैम्पर कर रहे हैं, या तो आप बहुत ओवरवेट हैं, आपकी आर्टरीज में फैट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट है, कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है, तो भी आपकी स्पीड कम होगी ब्लड फ्लो की। आपके हार्ट पर नेसेसरी प्रेशर आएगा, आपके फैट के पार्टिशल अगर ब्लॉकेज कर देंगे तो अटैक ही है वो। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ही, मैं कह सकता हूँ इन सब बातों के बाद कि एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, या लाइफ स्टाइल डिजीज भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सरसाइज गाइडलाइंस की। मोड आपके कौन से मोड में ट्रेनिंग करेंगे? लाइक वॉकिंग, स्टेशनरी साइकिलिंग, वाटर एक्सरसाइज करेंगे आप, अपर एक्सट्रीमिटी आर्गोमीटर्स, और इसके साथ साथ आप बैलेंस
जो भी एक्सरसाइज है आपको बैलेंस बनाने के लिए, अब बैलेंस वाली एक्सरसाइज आप लाइट वेट से रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के क्या फ़ायदे हैं, उसके अपने अलग ही फ़ायदे जो मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। उसके लिए इंटेंसिटी आपको क्या रखनी है, आपको लो से मॉडरेट पे जाना है, आपको ड्यूरेशन क्या रखनी है। आप स्टार्टिंग में शॉर्ट पैच के रूप में, बाउट्स के रूप में अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हो, लाइक 2 से 3 डेज, 3 से, और उसको आगे जाके आप 3 से 5 मिनट तक स्टार्ट किया आपने कोई बाउट, उसके बाद आप 10 मिनट्स पे गए, आप अपने सेशन को धीरे धीरे ग्रेजुअली 30 मिनट्स तक ले जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। आप स्टार्टिंग में 2 से 3 दिन अपनी कंटिन्यूटी बनाइए, उसके बाद धीरे धीरे करके भी आपको विद इन वीक आपको 5 से 6 दिन, 6 से 7 दिन, इस हिसाब से आपको अपने फ्रीक्वेंसी लगातार मेंटेन रखनी है। तो मैंने रिस्क फैक्टर आपको बता ही दिए। तो आप अगर इस बीमारी को नॉर्मली अपने लेवल पे इम्प्रूव करना, आप चाहते हो कि आपको स्ट्रोक की प्रॉब्लम ना आए, तो आपको क्या करना है, बेसिकली सबसे जो मेन पॉइंट इस वीडियो को हिसाब से हमने देखा है वो ये है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कीजिए, आप अपनी डाइट को इम्प्रूव कीजिए। आप अगर कोई वर्क नहीं करते हैं तो आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, उसको आज ही अवॉइड कीजिए, ठीक है। अगर आप ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, उसको भी आज अवॉइड कीजिए। क्योंकि अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, आपकी बॉडी एक गुड फेज में होगी, आप अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे, तो आपके जो चांसेस हैं डिजीज़ के, लाइक स्ट्रोक की बात नहीं कर रहा, किसी भी डिजीज़ की जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो आपके हाथ में है आपको आप कितने हेल्थी रह सकते हैं, ये सिर्फ आपके हाथ में है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, उनको बताइए कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।